हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं वो फाइनली जारी हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो वीडियो और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन मॉडल पेपर को हल सहित नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट मॉडल पेपर आपको उत्तर सहित मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बोर्ड परीक्षा 2026 में आपके राजनीतिक विज्ञान का कंप्लीट पेपर आने वाला है। और इस मॉडल पेपर से भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग अब आपको राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पेपर की आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 से सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 का नमूना प्रश्न पत्र है, आपके मॉडल पेपर है। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बोर्ड परीक्षा 2026 में आपके राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पूरा पेपर आने वाला है। राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का ये मॉडल पेपर है, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का है। इस मॉडल पेपर से भी आपके 95% क्वेश्चन हैं वो सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा मॉडल पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। समय आपको दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट में राजनीतिक विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर आपको पेपर है वो आपके 80 नंबर का आएगा। और अगर आपको भी पूरे 80 नंबर लाने हैं, पूरे 80 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं तो ये पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दे रखे हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रश्नों के उत्तर हैं वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर आपको एक साथ में लिखने हैं। तो पूरे निर्देश आपको एक बार आपको अच्छे से पढ़ने हैं और इन सभी निर्देशों को आपको अच्छे से आपको फॉलो भी करना है। तो सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो टोटल 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और उसके बाद में रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, उसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पूरा मॉडल पेपर आप हल सही देख सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि शीत युद्ध की सबसे बड़ी प्रतीक बर्लिन की दीवार है वो कब गिराई गई। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में 1969, बी ऑप्शन 1989, सी ऑप्शन 1961 और डी ऑप्शन 1991। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी शीत युद्ध की सबसे बड़ी प्रतीक बर्लिन की जो दीवार है वो कब गिराई गई, 1989 में गिराई गई। तो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया। तो ए ऑप्शन है 2010, बी ऑप्शन है 2012, सी ऑप्शन है 2014 और डी ऑप्शन है 2008। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा 2012 में। यानी यूरोपीय संघ है उसको नोबेल शांति पुरस्कार है वो किस वर्ष दिया गया, 2012 में। तो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का संबंध है वो किस देश से है। तो ए ऑप्शन में है नेपाल, बी ऑप्शन में है भूटान, सी ऑप्शन में है पाकिस्तान और डी ऑप्शन में है अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान। यानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का जो संबंध है वो कौन से देश से है, पाकिस्तान से है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न दे रखा है आपके कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले किस संगठन के द्वारा किए गए। तो ए ऑप्शन है हमास, बी ऑप्शन है अल कायदा और सी ऑप्शन है तालिबान और डी ऑप्शन है आपके ISIS। तो इसका सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, अल कायदा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है
5वां प्रश्न है आपके बर्गर अथवा नीली जींस की लोकप्रियता का नजदीकी संबंध है वो किस देश की जीवन शैली से है? तो ए ऑप्शन में रूस है, बी ऑप्शन में अमेरिका और सी ऑप्शन में चीन और डी ऑप्शन में जापान। तो इसका सही उत्तर होगा आपके अमेरिका, बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके छठा क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर कि भारत में वैश्वीकरण के प्रतिरोध में किसकी भूमिका रही? तो ए ऑप्शन है इंडियन सोशल फार्म, बी ऑप्शन है वामपंथी, सी ऑप्शन है औद्योगिक श्रमिक और डी ऑप्शन है आपके उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है 7वां प्रश्न है 1948 में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर भारत का वह पहला भाग कौन सा है जहां पर चुनाव करवाए गए थे? तो ए ऑप्शन है त्रिपुरा, बी ऑप्शन है आपके गुजरात, सी ऑप्शन है मणिपुर और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, उड़ीसा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 8वां प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्न में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्री कौन थे? तो ए ऑप्शन में है वर्गीज कुरियन और बी ऑप्शन में है आपके प्रसाद चंद्र महालनोबिस, प्रसाद चंद्र महालनोबिस और सी ऑप्शन में है के एन राज और डी ऑप्शन में है चरण सिंह। तो इसका सही उत्तर आपके बी ऑप्शन होगा पीसी महालनोबिस यानी प्रसाद चंद्र महालनोबिस। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में किस क्षेत्र के विकास को प्रमुखता प्रदान की गई? ए ऑप्शन में उद्योग दे रखा है, बी ऑप्शन में सहकारिता, सी ऑप्शन में कृषि और डी ऑप्शन में रक्षा क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा आपके कृषि यानी सी ऑप्शन है एग्रीकल्चर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन वो किसने किया? तो ए ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर ए होगा सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि 1956 में स्वेज नहर के मामले को लेकर मिशन पर किसने आक्रमण किया? तो ए ऑप्शन में ब्रिटेन है और बी ऑप्शन में फ्रांस है, सी ऑप्शन में जर्मनी है और डी ऑप्शन में आपकी इटली है। तो इस प्रश्न में कुछ त्रुटि हो सकती है, इसमें ए और बी दोनों ही विकल्प आपके सही हैं। ओके, और उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 12 है आपके 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कौन से राष्ट्रपति के द्वारा की गई? तो ए ऑप्शन में है फखरुद्दीन अली अहमद, बी ऑप्शन में है वीवी गिरी, सी ऑप्शन में है नीलम संजीव रेड्डी और डी ऑप्शन में है जाकिर हुसैन। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों आपकी फखरुद्दीन अली अहमद यानी ए वाला जो विकल्प है ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके आपातकाल की पृष्ठभूमि में वर्ष 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व है वो किसने किया? तो ए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है आपके जॉर्ज फर्नांडिस और डी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण यानी बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा है कि दिसंबर 1961 से पूर्व तक संघ शासित प्रदेश गोवा में किस देश का शासन रहा? तो ए ऑप्शन में फ्रांस है, बी ऑप्शन में स्पेन है, सी ऑप्शन में पुर्तगाल है और डी ऑप्शन में ब्रिटेन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके पुर्तगाल यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके आया राम गया राम राजनीतिक जुमले में उल्लेखित विधायक गयालाल का संबंध है वो कौन से राज्य से था? तो ए ऑप्शन में पंजाब दे रखा है, बी ऑप्शन में हरियाणा दे रखा है, सी ऑप्शन में राजस्थान दे रखा है, डी ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश दे रखा है। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर बी होगा हरियाणा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है कि संघ सरकार और आसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच असम समझौता है वो कौन से वर्ष हुआ?
तो ए ऑप्शन में 1984, बी ऑप्शन में 1987, सी ऑप्शन में 1985 और डी ऑप्शन में आपके 1989। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा 1985। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है, मार्च 1998 में भाजपा नीत राज्य गठबंधन की सरकार का नेतृत्व है वो किसने किया? तो ए ऑप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी, बी ऑप्शन में लाल कृष्ण आडवाणी, सी ऑप्शन में इंद्र कुमार गुजराल और डी ऑप्शन में है HD देवगौड़ा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद में 18वां प्रश्न दे रखा है, 1990 में मंडल कमीशन के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई? तो ए ऑप्शन में 12 है, बी ऑप्शन में 16, सी ऑप्शन में 27 और डी ऑप्शन में 10। तो इसका सही उत्तर होगा 27%, यानी 27% आरक्षण की सिफारिश वो की गई थी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में डियर स्टूडेंट दूसरा प्रश्न है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, दिसंबर 1991 में के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 गणराज्यों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। तो इस रिक्त स्थान में आएगा बोरिस येल्त्सिन, यानी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये आप लिख लेना साथ साथ में। एक तो है आपके बोरिस, एक तो है प्यारे बच्चों आपके बोरिस और उसके बाद में ये और आधा ले और तैसीन येल्त्सिन। ओके, एक नाम तो आपको ये लिखना है। उसके बाद में ये आप नोट कर सकते हैं साथ साथ में, पहला नाम आपको ये लिखना है, दूसरा लिखना है आपको लियोनिद, दूसरा नाम लिखना है बच्चों आपको लियोनिद और उसके बाद में क्राउचुक एक दूसरा नाम ये है आपके। और उसके बाद में तीसरा नाम है आपके स्टानिस्लाव और उसके बाद में लिखना है बच्चों आपको यहाँ पर सुसकेविच। ये 3 नाम आपको इस रिक्त स्थान में लिखने हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है आपके 1998 में पाकिस्तान ने पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए, किस पहाड़ी पर? तो इसमें आएगा रस-कोह, यानी दूसरा जो रिक्त स्थान है इसमें आपको क्या लिखना है? रस-कोह लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। तो तीसरा जो रिक्त स्थान है इसमें आपको लिखना है एंटोनियो गुटेरेस। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये आप लिख लेना, एंटोनियो, यहाँ पर लिखना है एंटोनियो और उसके बाद में गुटेरेस, ये नाम आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर दे रखा है आपके वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में किस देश में हुई? तो इसमें आपको लिखना है ब्राज़ील। कौन से देश में हुई थी? ब्राज़ील में। तो 4 नंबर रिक्त स्थान में ब्राज़ील आएगा। उसके बाद में 5वां है आपके केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे मॉडल कहा जाता है। कौन सा मॉडल कहा जाता है? तो इस रिक्त स्थान में आएगा केरल। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 6ठा प्रश्न आपको दे रखा है, 1974 में रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के नेतृत्व में हुई। तो इसमें आएगा जॉर्ज फर्नांडिस। ओके, तो इसमें आपको लिखना है जॉर्ज और फर्नांडिस। ओके, जॉर्ज फर्नांडिस, ये आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपके, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। तो पहला प्रश्न है 1967 में आसियान स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आसियान स्थापना उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि दक्षिण पूर्व एशिया में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ये आपको लिखना था। दूसरा प्रश्न है यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे किस बात का प्रतीक हैं? तो 12 सितारे कौन कौन सी बात का प्रतीक है? एक तो है आपके बच्चों पूर्णता का प्रतीक है और दूसरा है आपकी एकजुटता। दूसरा किसका प्रतीक है? एकजुटता का प्रतीक है, यानी पूर्णता का प्रतीक है, एकजुटता का प्रतीक है। और एक है आपके सामंजस्य, किसका प्रतीक है? सामंजस्य। ये तीनों नाम आपको लिखने हैं।
ओके। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न दे रखा है, भारत की कौन से पड़ोसी राष्ट्र के साथ की नीति लुक ईस्ट वर्ष 2014 के बाद से एक्ट ईस्ट के नाम से जानी जाती है? तो इसमें आएगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी ये आपको लिखना है, एक्ट लिखना है, उसके बाद में ईस्ट लिखना है, उसके बाद में पॉलिसी लिखना है। उसके बाद में 4 नंबर है आपके साफ्टा का पूरा नाम लिखिए। तो साफ्टा का पूरा नाम क्या है आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साउथ, एस से होगा आपके साउथ, SOUTH साउथ। उसके बाद में यहाँ ए है, ए से होगा आपके एशियन, ए से क्या होगा आपके एशियन होगा, ए से क्या होगा एशियन। एफ से होगा आपके फ्री, एफ से क्या होगा बच्चों फ्री होगा। और टी से होगा आपके ट्रेड, टी से क्या होगा आपके ट्रेड। और ए से होगा एरिया, ए से क्या होगा बच्चों एरिया, यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। और हिंदी में आपको लिखना है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, ये आपको लिखना है। उसके बाद में 5वां है आपके भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो कब शामिल हुआ? 30 अक्टूबर 1945 को, 30 अक्टूबर 1945 ये डेट आपको लिखनी है, 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 6ठा प्रश्न है, लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वप्रथम सरकार किस राज्य में और कब बनी? तो कौन से राज्य में बनी थी बच्चों? केरल में। कौन से राज्य में? केरल में। कब बनी थी? तो ये बनी थी 1957 में। कब बनी थी? 1957 में। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 7वां प्रश्न दे रखा है कि मतदाता सूची के पहले प्रारूप में महिला मतदाताओं के नाम कौन से नाम से दर्ज किए गए? तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो स्टूडेंट इसका आंसर सटीक एकदम सही आंसर बताएगा उसका कमेंट है वो पिन किया जाएगा, अपना नाम जरूर लिखना है कमेंट में। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न है, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था कौन सी और कब बनाई? तो कौन सी संस्था बनाई थी? उसका नाम है नीति आयोग। क्या नाम है बच्चों? नीति आयोग। उस संस्था का नाम है बच्चों नीति आयोग। और कब बनाया? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके 7वां प्रश्न है, 1944 में उद्योगपतियों के द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के संयुक्त प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका होगा बॉम्बे प्लान। क्या होगा बच्चों? बॉम्बे प्लान। इसका सही उत्तर होगा बॉम्बे प्लान। ये बॉम्बे प्लान आपको नाम लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 8वां प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? महबूबा मुफ्ती। महबूबा, तो इसमें आपको लिखना है महबूबा और मुफ्ती, ये नाम आपको लिखना है महबूबा मुफ्ती। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 9 है, तलाक से जुड़े अधिकारों के लिए मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 17 मार्च 1939 को। कब किया गया था? 17 मार्च 1939, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 10 है आपके, 1989 के आम चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विपक्ष में बैठने वाली पार्टी कौन सी थी? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो स्टूडेंट इसका आंसर सही बताएगा उसका कमेंट है वो पिन किया जाएगा। कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। उसके बाद में खंड ब है आपके, सेक्शन बी है, और सेक्शन बी के अंदर आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। तो प्रश्न संख्या 4 है कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे और क्यों कहा गया है? 5वां प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग विश्वव्यापी तापवृद्धि का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोई 2 उदाहरण हैं वो आपको देने हैं। और 6ठा प्रश्न है कि भारत भूटान संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 7वां प्रश्न है, वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत क्या है? उदाहरण हैं वो भी आपको देना है।
8वां प्रश्न है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा गठित दल की विचारधारा पर टिप्पणी लिखिए। 9वां प्रश्न है 1969 में राष्ट्रपति पद का चुनाव किस संदर्भ में विशेष चर्चा में रहा। 10वां प्रश्न है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जय जवान जय किसान का नारा किस संदर्भ में और कब दिया गया, यह आपको बताना है। और 11वां प्रश्न है 1974 में बिहार के छात्रों ने आंदोलन क्यों किया, संक्षेप में लिखिए। 12वां प्रश्न है 1986 में राजीव लाल डेगा समझौते की कोई 2 शर्तें हैं, वो संक्षेप में लिखिए। 13वां प्रश्न है भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर कब से और किन कारणों से चलन में आया, यह आपको बताना है। उसके बाद में खंड 6 है आपके सेक्शन सी है और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं और इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको 100 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 14 है आपकी यूरोपीय संघ का गठन और इसकी उपलब्धियों पर आपको लिखना है। और अथवा में दे रखा है कि भारत चीन संबंध है, उन पर टिप्पणी आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 15 है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के संबंध में भारत के द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि संसाधनों की भू राजनीति क्या है, यह आपको स्पष्ट करने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है आपके वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न है भारत में वैश्वीकरण का प्रतिरोध किन आधारों पर हो रहा है, इसकी आपको विवेचना करनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है कि भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का महत्व और वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता को बताना है। अथवा में प्रश्न है आपके कि दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग के संदर्भ पर भारत पाक संबंधों का जो महत्व है वो आपको बताना है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड द है, इसमें आपको निम्नात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो 18वां प्रश्न है भारत की सुरक्षा रणनीतियों से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरों के नए स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, वर्तमान संदर्भों को सम्मिलित करते हुए आपको वर्णन है वो करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है स्वतंत्रता पश्चात भारत में नए राज्यों का पुनर्गठन किन किन आधारों पर हुआ, उदाहरण सहित आपको विस्तार से समझाना है। अथवा में प्रश्न है स्वतंत्रता पश्चात रजवाड़ों का विलय किस प्रकार से किया गया, हैदराबाद और मणिपुर के संदर्भ में विशेष उल्लेख सहित आपको बताना है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 20 है विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्न देश है उनको अंकित करना है। भारत है, ब्राजील है, ब्रिटेन और बांग्लादेश है। और अथवा में प्रश्न है विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्न देशों को अंकित कीजिए। तो इन दोनों में से एक को आपको करना है, एक तो रूस है, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरा नॉर्वे है, चौथा आपके जर्मनी है। तो यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस का पूरा मॉडल पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग अब आपको पॉलिटिकल साइंस पेपर की तैयारी करनी है।